पृथ्वी पर यदि हम जीवों की बात करें तो उनमें मनुष्य जाति को सबसे बड़ा माना गया है, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि और विवेक होता है, मानवता होती है, मनुष्यता होती है। मानवता एक भाववाचक संज्ञा है, यानी कि मनुष्य के अंदर ऐसे भाव होने चाहिए जो दूसरों के लिए हितकर हों, जैसे कि उनके अंदर परोपकार की भावना हो, दया हो, प्रेम हो, पर उपकार की भावना हो। तो यही सब कुछ हम पढ़ेंगे आज के इस चैप्टर में। मनुष्यता कविता को लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप कुछ उसे लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करेंगे। कुल 8 काव्यांश दिए हैं इस कविता में, तो हम उन्हें बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। साथ ही हम करेंगे इसके प्रश्नों के उत्तर। पहला काव्यांश है, विचार लो कि मर्द हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मर्द का मतलब है मृत्यु, यूं मतलब ऐसे, प्रथा मतलब बेकार, प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति। तो इन पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त कहना चाहते हैं कि मनुष्यों को कैसा जीवन जीना चाहिए। ये पंक्तियां स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। विचार लो कि मर्द होना मृत्यु से डरो कभी। तो कवि कहते हैं कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का आना या मृत्यु होना निश्चित है, हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके, उनका जीना और मरना दोनों बेकार हैं। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात मनुष्य दूसरों की चिंता करे, वही असली मनुष्य है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्त पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो उदार का मतलब महान, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। बखानती मतलब गुणगान करना, धरा मतलब पृथ्वी, कृतज्ञ मतलब ऋणी, आभारी, सजीव मतलब जीवित, कुश्ती मतलब करना, खंड मतलब जिसके टुकड़े ना किया जा सके, और असीम मतलब पूरा। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान कौन करता है? सरस्वती, अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने के योग्य है, और वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए जीता है और मरता है। तीसरा काव्यांश है, क्षुधार्त रंतिदेव ने किया करस्त थाल भी, तथा ददेश ने किया परार्थ अस्थि जाल भी, उसी नगर क्षितिज ने क्षमांश दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्त का मतलब है भूख से परेशान, करस्त मतलब हाथ, परार्थ मतलब पूरा, अस्थि जाल मतलब हड्डियों का समूह, उसी नगर मतलब क्षितिज, उसी नगर देश के राजा शिवी, सहर्ष मतलब खुशी से,
शरीर चर मतलब शरीर का कवच। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने महान पुरुषों के उदाहरण दिए हैं जिनकी महानता के कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। कवि कहते हैं कि पौराणिक कथाओं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रणतीदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी। पहली लाइन में ये आंसर दिया है कि क्षुधार्त रणतीदेव ने मतलब वो बहुत ज़्यादा भूखे थे, भूख से व्याकुल थे, लेकिन उन्होंने एक गरीब व्यक्ति को देखकर अपने हाथों में करस्त हाथ मतलब उनके हाथों में जो थाली थी उसे भी दान कर दिया था। तथा दधीच ने परार्थ अस्थि जाल भी और महर्षि दधीच ने तो पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। तीसरा उदाहरण है उसी नर क्षितिज ने। उन्होंने कहा है कि उसी नगर देश के राजा शिवी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। और चौथा उदाहरण उन्होंने दिया है कि वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। अंत में कवि यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है। तो जो व्यक्ति दूसरों के लिए मरते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, वही सही मायने में मनुष्य हैं। चौथा काव्यांश से सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्धि का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये पहले वाले काव्यांश के शब्दार्थ आ गए हैं। इन पंक्तियों में कवि ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया करुणा का सबसे बड़ा धन बताया है और उदाहरण दिया है। कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया। वे लोग कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता, अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, इसलिए वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्यों के लिए जीता है और मनुष्यों के लिए मरता है। तो इसमें भगवान बुद्ध का बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कवि ने। पांचवा काव्यांश है रहो न भूल के कवि मदान्ध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मध्यांत का मतलब है यहाँ पर घमंड अहंकार, तुच्छ मतलब बेकार, सनाथ जिसके पास अपनों का साथ हो, अनाथ मतलब जिसका कोई ना हो, चित्त मतलब मन हृदय, त्रिलोकनाथ मतलब ईश्वर, दीन बंधु मतलब ईश्वर, अधीर मतलब उतावलापन। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संपत्ति पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबके साथ हैं। तो कवि कहते हैं रहो न भूल के कभी मध्यांत तुच्छ वित्त में, वित्त मतलब होता है धन, धन के कारण हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहते हैं कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है, उस ईश्वर का साथ सबके साथ है, वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखते हैं, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीजों से ऊपर उठकर सोचता है। यहाँ कवि ने कहा है कि जो ईश्वर है उनका हाथ हर व्यक्ति के ऊपर है, चाहे वो गरीब है
या अमीर है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धन दौलत के आने पर घमंडी हो जाते हैं, वो ईश्वर को भी नहीं समझते और वो सोचते हैं कि हमारे जो अपने हैं, जो हमारे रिश्ते नातेदार हैं, वही हमारे अपने हैं, है ना। तो कभी कहते हैं कि हमें इस तरह के व्यक्तियों पर मतलब अफसोस होता है, दुख होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति क्या हैं, अनाथों के जैसे हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का साथ भगवान भी नहीं देते हैं। अगला काव्यांश है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सो बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, पर सो परालम्ब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंग हो चढ़ो सभी, रहो न इयों की एक से न काम और कासरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, है ना। अंतरिक्ष मतलब आकाश, समक्ष मतलब सामने, परस्परावलंब मतलब एक दूसरे का सहारा, अमरतंक मतलब देवता की गोद, अपंक मतलब कलंक रहित। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कलंक रहित रहने व दूसरों का सहारा बनने वाले मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। यहाँ पर मनुष्य होगा, ठीक है, जो व्यक्ति जिनके अंदर मनुष्यता है, जो परोपकार की भावना रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों का स्वागत कौन करता है, देवता भी करते हैं। तो अनंत मतलब आकाश होता है जिसका कोई अंत ना हो, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि उस कभी ना समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं। अनंत का मतलब यहाँ असंख्य हो जाएगा और अनंत का मतलब यहाँ हो जाएगा जिसका कभी अंत ना हो, मतलब जो आकाश है वो तो विशाल है, जिसका कहीं अंत नहीं है। तो ऐसे अनंत और विशाल आकाश में सैकड़ों की संख्या में कौन खड़े हैं, देव खड़े हैं, ईश्वर खड़े हैं, जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों का सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। स्वबाहु मतलब अपनी भुजाओं को, बढ़ाना मतलब फैलाकर ऐसे व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो, ठीक है। परास्वावलंब मतलब वही दूसरों का। कवि कहते हैं कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे व परोपकार करे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म वेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बंधु मतलब बंधुत्व की भावना, भाई बंधु, विवेक मतलब समझ बुद्धि, स्वयंभू मतलब परमात्मा स्वयं उत्पन्न होने वाला, अंतरैक्य मतलब आत्मा की एकता, अंतःकरण की एकता, प्रमाणभूत मतलब साक्षी, व्यथा मतलब दुख या कष्ट। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, अर्थात हम सभी मनुष्य एक दूसरे के क्या है, भाई बंधु हैं। कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं, यह सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है, वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान हैं। बाहरी कारणों के फलानुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। कवि कहते हैं कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम आता है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति भीखने जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी,
अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि हम खुशी से सारे कष्टों को हटाते हुए भेदभाव रहित रहेंगे, तभी संभव है कि समाज की उन्नति हो। कवि कहते हैं कि मनुष्यों को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए तो उन्हें हटाते हुए चलना चाहिए। मनुष्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव न बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम कर सकेगा। तो अभीष्ट का मतलब होता है इच्छित, सार्स मतलब अपनी खुशी से, विपत्ति मतलब संकट। कहने का मतलब है कि मनुष्य पूरी तरह से स्वच्छंद है, वो जो भी करना चाहे कर सकता है। ऐसे कार्य जिससे किसी का अहित ना हो, खुशी खुशी वो अपने मार्ग पर चल सकता है और यदि चाहे तो दूसरों को भी सही दिशा के लिए प्रेरित कर सकता है। तो यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं। का में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कवि ने कैसी मृत्यु को शुभ मृत्यु कहा है? उत्तर है, जिस मनुष्य में अपने और अपनों के हित चिंतन से पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन होता है और उसमें वे गुण हों जिनके कारण कोई मनुष्य मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक दुनिया की यादों में बना रहे, ऐसे मनुष्य की मृत्यु को ही कवि ने सुमृत्यु कहा है। प्रश्न 2, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उत्तर है, उदार व्यक्ति की पहचान यह है कि वह इस असीम संसार में आत्मीयता का भाव रखता है, सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करता है, नित्य परोपकार के कार्य करता है, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव होता है। उदार व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए अपने तन, मन और धन को किसी भी क्षण त्याग सकता है। जो दूसरों की प्राण रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहता है, वह जाति, देश, रंग, रूप आदि का भेद किए बिना सभी को अपना मानता है। वह स्वयं हानि उठाकर भी दूसरों का हित करता है। प्रेम, भाईचारा और उदारता ही उसकी पहचान है। प्रश्न नंबर 3, कवि ने दधीच, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? उत्तर है, कवि ने दधीच, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है कि प्रत्येक मनुष्य को परोपकार करते हुए अपना सर्वस्व त्यागने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इन व्यक्तियों ने दूसरों की भलाई हेतु अपना सर्वस्व दान कर दिया। दधीच ने अपनी अस्थियों का तथा कर्ण ने कुंडल और कवच का दान कर दिया था। हमारा शरीर नश्वर है, यानी कि कभी भी समाप्त होने वाला है, इसलिए इससे मोह को त्याग कर दूसरों के हित चिंतन में लगा देने में ही इसकी सार्थकता है। यही कवि ने संदेश दिया है। प्रश्न नंबर 4, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? उत्तर है, कवि ने दधीच, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर सारी मनुष्यता को त्याग और बलिदान का संदेश दिया है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जो परोपकार के लिए जीता और मरता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दधीच ऋषि ने वृत्तासुर से देवताओं की रक्षा करने के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया था। इसी प्रकार कर्ण ने अपने जीवन रक्षक कवच और कुंडल को अपने शरीर से अलग करके दान में दिया था। रंतिदेव नामक दानी राजा ने भूख से व्याकुल ब्राह्मण को अपने हिस्से का भोजन दे दिया था। राजा शिवी ने कबूतर के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया था। ये कथाएं हमें परोपकार का संदेश देती हैं। ऐसे महान लोगों के त्याग के कारण ही मनुष्य जाति का कल्याण संभव हो सकता है।
कवि के अनुसार मनुष्य को इस नश्वर शरीर के लिए मोह का त्याग कर देना चाहिए, उसे केवल परोपकार करना चाहिए। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। नंबर 5, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इस कथन का अर्थ है कि संसार के सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं, इसलिए हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी एक ईश्वर की ही संतान हैं। अगर कुछ भेद दिखाई देते भी हैं तो वे सभी बाहरी भेद हैं और वे भी अपने अपने कर्मों के अनुसार दिखाई देते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का नारा बुलंद किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य को हर निर्बल मनुष्य की पीड़ा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सभी आपस में भाईचारे की भावना से रहें तथा सभी में प्रेम एवं एकता का संचार हो। प्रश्न नंबर 6, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? उत्तर है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि इससे आपसी मेल भाव बढ़ता है तथा हमारे सभी काम सफल हो जाते हैं। यदि हम सभी एक होकर चलेंगे तो जीवन मार्ग में आने वाली हर विघ्न बाधा पर विजय पालेंगे। जब सबके द्वारा एक साथ प्रयास किया जाता है तो वह सार्थक सिद्ध होता है। सबके हित में ही हर एक का हित निहित होता है। आपस में एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने से प्रेम व सहानुभूति का संबंध बनता है तथा परस्पर शत्रुता एवं भिन्नता दूर होती है। इससे मनुष्य को बल मिलता है। कवि के अनुसार यदि हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। प्रश्न नंबर 7, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, व्यक्ति को सदा दूसरों की भलाई करते हुए, मनुष्य मात्र को बंधु मानते हुए तथा दूसरों के हित चिंतन के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे अपने अभीष्ट मार्ग की ओर निरंतर सहर्ष बढ़ते रहना चाहिए। अभीष्ट का मतलब है जो उसका इच्छित मार्ग है उस मार्ग पर चलना चाहिए। सहर्ष मतलब खुशी से। प्रश्न नंबर 8, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर है, मानव जीवन एक विशिष्ट जीवन है क्योंकि मनुष्य के मन में प्रेम, त्याग, बलिदान, परोपकार का भाव होता है। अपने से पहले दूसरों की चिंता करते हुए अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी वैचारिक शक्ति का सदुपयोग करना मानव का कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मानवीय एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता, करुणा का संदेश देना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति करे। वह दीन दुखियों, जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहे। वह पौराणिक कथाओं के माध्यम से विभिन्न महापुरुषों जैसे दधीच, कर्ण, रंतिदेव के अतुलनीय त्याग से प्रेरणा ले। ऐसे सत्कर्म करे जिससे मृत्यु उपरांत भी लोग उसे याद करें। उसका यश रूपी शरीर सदैव जीवित रहे। निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दूसरे के काम आना व स्वयं ऊंचा उठने के साथ साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना ही मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। हा के अंतर्गत कुछ पंक्तियां हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं ही। विरुद्धवाद बुद्धि का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। इन पंक्तियों का भाव है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक मनुष्य के जीवन में समय असमय आने वाले हर दुख दर्द में सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के दुख दर्द का बोझ सहानुभूति की प्रवृत्ति होने से कम हो जाती है। वास्तव में सहानुभूति दर्शाने का गुण महान पूंजी है। पृथ्वी भी सदा से अपनी सहानुभूति तथा दया के कारण वशीकृता बनी हुई है। भगवान बुद्ध ने भी करुणावश
उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया। विनम्र होकर ही किसी को झुकाया जा सकता है। उदाहरण के लिए फलदार पेड़ तथा संत महात्मा हमेशा अपनी विनम्रता से ही मनुष्य जाति का उपकार करते हैं। दूसरी पंक्ति है, रहो न भूल के कभी मदान्य तुच्छ पित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो कवि कहते हैं कि समृद्धशाली होने पर भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही परम पिता है। धन और परिजनों से घिरा हुआ मनुष्य स्वयं को सनाथ अनुभव करता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह स्वयं को सुरक्षित समझने लगता है। इस कारण वह अभिमानी हो जाता है। कवि कहता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए मरता है और जीता है। वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपना शरीर भी बलिदान कर देता है। भगवान सारी सृष्टि के नाथ हैं, संरक्षक हैं। उनकी शक्ति अपरंपार है। वे अपने अपार साधनों से सबकी रक्षा और पालन करने में समर्थ हैं। वह प्राणी भाग्यहीन है जो मन में अधीर, अशांत, असंतुष्ट और अतृप्त रहता है और अधिक पाने की ललक में मारा मारा फिरता है। तीसरी पंक्तियां हैं, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्नि जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि मनुष्य को अपने निर्धारित उद्देश्य रूपी मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक विघ्न बाधाओं से जूझते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस मार्ग पर चलते हुए परस्पर भाईचारे की भावना उत्पन्न करो, जिससे आपसी भेदभाव दूर हो जाए। इसके अतिरिक्त बिना किसी तर्क के सतर्क होकर इस मार्ग पर चलना चाहिए।